नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ पे हर 4 घर छोड़कर 5वें घर में कन्वर्जन का मरीज़ या फिर घर में ऐसा हो जिसे कन्वर्जन मिर्गी या अकड़ी का दौरा आता हो। किसी को बचपन से आता है तो किसी को यंग एज में या किसी को बुढ़ापे में। कन्वर्जन मिर्गी आने के बहुत कॉजेज़ है और हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करें। अगर कोई हमारे सामने किसी को मिर्गी आती है तो हमें क्या सावधानी लेनी है और हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करें अगर डॉक्टर के पास जाना फ़िलहाल मुश्किल हो तो, और इस ट्रीटमेंट में एमआरआई का क्या महत्व है। हमें कन्वर्जन आने के कॉजेज़ वजह क्या है। पूरे हमारे भारत में तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सालाना मिर्गी का दौरा आता है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम आसानी से समझेंगे। तो कन्वर्जन या मिर्गी क्या है। तो शरीर में अचानक पड़ने वाली तेज़ झटका जिसके हम नियंत्रण नहीं कर सकते, शरीर को मरोड़ना, यह परिस्थिति होती है कन्वर्जन या मिर्गी में। क्या वजह होती है कन्वर्जन आने के। अक्सर मिर्गी का वजह या कारण स्पष्ट नहीं होता। ब्लड में विशिष्ट रसायनों के साथ साथ में मेनिंजाइटिस या इंफ्लुएंजाइटिस जैसे इन्फेक्शन के वजह से भी कन्वर्जन आ सकती है। मेनिंजाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। यह दिमाग और पीठ की हड्डी के भीतर सूजन लाने वाला गंभीर रोग है। अन्य संभावनाओं में सिर का आघात जैसे स्ट्रोक, ब्रेन मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी भी शामिल है। ब्रेन को खून की कमी होना। छोटे बच्चों में मिर्गी का कारण ज़्यादा तो हाई फीवर जैसे कि मलेरिया इत्यादि। कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, माता पिता से बच्चों को भी मिर्गी की बीमारी हो जाती है। तो कभी कभी सर में, ब्रेन में ट्यूमर होता है, इसकी वजह से भी मिर्गी आती है। यह सब मुख्य कारण है मिर्गी के। अब हम इसके लक्षण को देखेंगे। कन्वर्जन सिम्टम्स या लक्षण। अचानक तेज शरीर में झटका लगना, शरीर लड़बड़ना, आंखें घूम जाना, शरीर में तेज झटके से ज़मीन पर गिरना, दांत की पकड़ तेज करना, मुंह से झाग निकलना, ये सब कन्वर्जन के सिम्टम्स हैं। अगर किसी को कन्वर्जन या मिर्गी आई तो घरेलू या इमरजेंसी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड की तरह हमें क्या करना चाहिए। तो बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर किसी मरीज़ को दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है। दोस्तों, हमें मिर्गी के में हमेशा 1-2 चीज़ें बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह लगते हैं। एक, किसी को मिर्गी आई तो हमें प्याज सूंघाते हैं, और दूसरा चमड़े की चप्पल। यह तो कन्वर्जन में कभी कभी उपयोग तो होता है पर हर बार उपयोग नहीं होता है। अगर किसी को मिर्गी आई और हमें इस सिचुएशन में फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार क्या करना है। मिर्गी वाले मरीज के आजू बाजू में हमेशा भीड़ इकट्ठी होती है। वो भीड़ को हमें बाजू में करना है। मरीज को ताज़ी हवा मिलनी चाहिए। उसके बाद मरीज के पास कोई शार्पनेस वाला वस्तु जैसे कोई धारीदार वस्तु हो तो उसे भी वहाँ से निकालना है, जिसके झटके से मरीज को कोई हानि ना हो जाए। उसके बाद अगर मरीज कुछ ज़्यादा ही झटके दे रहा हो तो फिर उसके ऊपर ना बैठने की कोशिश करनी है, ना उसे पेट के बल लेटा के उस पर पकड़ के रखने की कोशिश करनी है। ओके। उसके बाद मिर्गी में हमेशा काउंट करते रहना है, कितने समय तक ये मिर्गी आई है उसका टाइमिंग काउंट करके रखना है। और हमेशा याद रखना, अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो उसे कभी ना पानी पिलाना है, ना कुछ खाने को देना है, मुंह में ना कुछ डालना है। अगर ये गलती आपने कर दी तो मरीज़ के जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे ही मरीज़ का मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाए या फिर वो दौरा चलता ही रह रहा हो तो आपको किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट, न्यूरो के चिकित्सक के पास मरीज़ को लेकर जाना ज़रूरी है, क्योंकि यह दौरा मरीज़ को क्यों आ रहा है इसकी जांच ब्रेन स्पेशलिस्ट करेंगे आगे जाके। एमआरआई ब्रेन विथ एपिलेप्सी। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ओके। लो चुंबकत्व से किया हुआ स्कैनिंग। यह एक एमआरआई स्कैनिंग करना मिर्गी के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एमआरआई ब्रेन एपिलेप्सी क्यों किया जाता है। तो एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी, एपिलेप्सी में भी ये एमआरआई किया जाता है। अगर किसी का सर दर्द हो, स्ट्रोक हो या अन्य कई कारणों के लिए भी एमआरआई किया जाता है। यह एमआरआई करते समय क्या सावधानी लेनी है। अगर कोई मेटेलिक चीज़ें हो
कोई गहने हो तो हमें अंदर लेके जाना नहीं है। अगर आपकी या आपके मरीज़ की इसके पहले कभी कोई सर्जरी हो या कोई इम्प्लांट हो, मेटालिक कोई इम्प्लांट हो, हार्ट में कुछ इम्प्लांट हो, अगर वो सर्जरी हुई है तो उनको टेक्निकल पर्सन को बताना है आपको। ये एमआरआई स्कैनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का टाइम लगता है और आपको लगातार ऐसे आवाज़ को सहना पड़ता है ये 30 मिनट तक। इस एमआरआई के कितना चार्जेस होता है? बीमारी आई तो खर्चा भी आया। ओके, आपको इस एमआरआई का खर्चा एवरेज 3,000 से लेकर 10,000 के भीतर होता है। अलग अलग हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक में फैसिलिटीज़ के ऊपर ये चार्जेस डिपेंड रहते हैं। कभी तक रिपोर्ट मिलता है? स्कैन हो जाने के बाद तकरीबन 1 से लेकर 6 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट मिल जाता है। कभी कभी नेक्स्ट डे भी मिल जाता है। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो आपको एमआरआई के फिल्म्स देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। हमने मिर्गी के लिए तो एमआरआई किया है, पर ये एमआरआई से हमें क्या तकलीफ़ है ये कैसे पता चलता है? तो दोस्तों, आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वह एमआरआई स्कैनिंग है ब्रेन की। हमारे ब्रेन में अगर कोई गांठ हो या ब्रेन में हिप्पोकैम्पस के रीजन में कोई एट्रोपी हो, कोई लीजन हो, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो या ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, इसका सब रिजल्ट आपके जो न्यूरो स्पेशलिस्ट है वो देख के फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।